कथा का 39वां चैप्टर देखेंगे, युधिष्ठिर की वेदना। तो हमने देखा कि कैसे जो है महाभारत का जो युद्ध है, कौरव और पांडव के जो बीच का युद्ध है, वो अब खत्म हो चुका है। तो आगे हम देखते हैं, कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वह नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ा कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। तो यहाँ पे जो है युद्ध समाप्त हो चुका है और युधिष्ठिर जो है, जितनी स्त्रियां जो है युद्ध स्थल पर अपने पतियों के, अपने पुत्र के, मतलब जो उनके खत्म हो जाने के बाद शोक कर रही है, उनके पास से गुजरते हुए जो है वो अपने भाइयों सहित जो है श्री कृष्ण और भाइयों और श्री कृष्ण के साथ जो है धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और जो है एकदम विनम्र जो है भाव से उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो भीम को अपने पास बुलाते हैं। तो धृतराष्ट्र का जो हाव भाव उन्हें देखकर श्री कृष्ण अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो है अभी बहुत गुस्से में है, तो भीम को इनके पास भेजना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, भीम की जगह जो है एक लोहे की प्रतिमा जो है उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो दृष्टिहीन रहते हैं, अंधे रहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि भीम है कि लोहे की प्रतिमा। और जो श्री कृष्ण है, उनका भय जो है, उनका जो डर है वो क्या होता है, सही साबित होता है। तो वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र शुद्ध हो गए, शुद्ध मतलब दुखी हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई, पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। तो यहाँ पे जो है जो लोहे की प्रतिमा है उसे क्या वो समझते हैं, भीम समझ के एकदम जोर से छाती से लगा लेते हैं। और जैसे ही छाती से लगाते हैं उनको ये याद आ जाता है कि यार किस इस भीम ने जो है कितने सारे मेरे जो बेटे हैं उनको मार डाला है। तो उसे मतलब वो दुख के कारण जो है उसको मतलब बहुत जोर से छाती से लगा लेते हैं, बहुत तेज मतलब उसको मतलब बहुत जोर से कस देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो लोहे का जो प्रतिमा है उनके जो क्रोध है उससे क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। तो जैसे ही प्रतिमा जो चूर चूर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, तो धृतराष्ट्र को ख्याल आता है कि अरे ये मैंने क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विवल होकर बोले, हाय क्रोध के में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। विलाप मतलब बहुत ही दुखी होकर रोने लगे। तो उनको ये ख्याल आता है, जैसे ही प्रतिमा टूट जाती है, उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है, तो उनको ये याद आता है, अरे भाई मैंने क्या कर दिया, भीम की हत्या कर डाली। लेकिन जो भीम की हत्या करने के बाद वो क्या हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। इसलिए उस अनर्थ मतलब अनहोनी को टालने के लिए मैंने पहले ही उचित प्रबंध कर रखा था। प्रबंध मतलब इंतजाम कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आप इतने क्रोधित थे कि मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ है जो गलत हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, भीम को आपके पास नहीं भेजा, मैंने एक लोहे की मूर्ति को भेजा और जो टूटी है वो लोहे की मूर्ति है, भीम नहीं, भीम अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बांधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोक देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय मतलब दुखी हृदय को
धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडव को आशीर्वाद देकर विदा किया। तो धृतराष्ट्र जो है वो अपने मन को धीरज बांधते हैं, जो पांचों पांडव हैं और श्री कृष्ण है उन्हें आशीर्वाद देकर क्या करते हैं, विदा कर देते हैं, मतलब वहां से जाने के लिए कहते हैं। वे धृतराष्ट्र के पास से वो जाते हैं गांधारी के पास। गांधारी भी जो है वो बहुत ही दुखी रहती है, उसके सारे जो बेटे वो मर चुके रहते हैं। तो और इतनी दुखी रहती है कि मतलब उनके चेहरे पर वो दुख दिखता रहता है। तो अर्जुन तो एकदम डर जाते हैं और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो जो गांधारी है वो अपने दग्ध हृदय मतलब दुखी हृदय को धीरे धीरे शांत करके पांडव को आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देती है। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वही गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के बाद द्रौपदी शोक विह्वल होकर रो पड़ी, एकदम दुख सारे जो पांडव वो तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जो द्रौपदी है वो वही रुकती है और अपने जो पांचों जो उसके बच्चे हैं, जो उनके बालक रहते हैं, नन्हे बालक रहते हैं, उनके मारे जाने पर वो बहुत दुखी होकर उनके पास जाकर रोने लग जाती। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ, पर अब आपने अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। तो गांधारी जो है उसको सांत्वना देते हुए उसके दुख को कम करने के लिए बोलती है कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, तुम्हारे भी बेटे मर चुके हैं, मेरे भी बेटे मर चुके हैं। और वो ये भी बोलती है कि इस सब दुख का कारण मैं ही हूँ। मतलब वो बोलना चाह रही है कि मैं अगर दुर्योधन को सही समय पर समझाती तो ये युद्ध ना होता और इस कुल का सर्वनाश भी ना होता। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधुत्व को मार कर राज्य पाया है और इससे उनको भारी व्यथा थी। मतलब दुख रहने लगी। अतः उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सभी भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। मतलब एक गाज गिर गई, एक जैसे बिजली गिरती है वैसे बिजली गिर गई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रणाम पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम मतलब आसान है, बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग सन्यासी वाला जो रास्ता है वो क्या है, कुटिल मतलब कठिन है, और दुष्कर मतलब वो भी कठिन का ही पर्यायवाची है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष में का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही है, हमारी डिठाई को क्षमा करिए। डिठाई मतलब हमारी जो गलतियां उनको क्षमा करे। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज शासन करे और चिंता ना करे। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर है उसके मन में बैठ चुका था कि मैंने जो है अपने भाई बंधुओं का वध किया है, हत्या की है, उसके बाद ये राज्य पाया है। उसके दिमाग में एकदम बसा हुआ था। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं वन में जाऊंगा, तब तपस्या करूंगा, अपने जो पाप है उसका प्रायश्चित करूंगा। तो सारे जो भाई हैं उनको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। कोई उनको गलत तरीके से मतलब खरा खोटा सुनाकर समझाने का, कोई उनको गृहस्थ जीवन के बारे में उपदेश देकर सुधारने का। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे नहीं रहती। मतलब इसमें जो वाद विवाद चल रहा है, मतलब एक बहस चल रही से पीछे नहीं रहती। वो भी बोलती है कि मतलब भाई अब आप कर्तव्य का पालन करें, कोई चीज की चिंता मत करें, इस तरीके से। तो वो मान जाते हैं। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशय्या मतलब हमने पहले के चैप्टर में देखा था। शरशय्या मतलब तीरों से बना हुआ आसन पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया। धर्म का मतलब उपदेश दिया, समझाया और उपदेश भी दिया। तो धर्म का जो प्रभाव है, उसका क्या मतलब होता है, उसकी क्या गहराई होती है, वो सारी चीज समझा के उनको उपदेश दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटे तुम्हें इस तरह शोक विवल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन की ने जो मूर्खता की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इसी कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए। जैसे सपने में मिला हुआ धन
नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इसी कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्म भी उन्हें समझाते हैं और जो धृतराष्ट्र है वो भी समझाते हैं कि भाई तुम दुखी मत हो, और मेरे मेरे पुत्र की जो मूर्खता है, उसकी जो गलतियां हैं, उसके कारण ही ये सब चीजें हुई हैं। मेरे जो 100 के 100 जो पुत्र हैं वो काल कलवित हो गए, कवलित हो गए, मतलब मारे गए। तो जैसे वो समझाते हैं कि जैसे सपने में अगर हमको धन मिलता है तो हमारे पास नहीं रहता, वैसे ही अब मेरे पुत्र जो है मेरे पास नहीं, तो तुम ही मेरे पुत्र हो, इसलिए तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। आगे के सिर्फ दो चैप्टर और हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर ये सारी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियोस पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना चाहिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।